लिए तू जिया, मेरे लिए बड़ा जी उठा। अपने हाथों को उठाकर कहें मेरे लिए आया, दिल से। जब आप इस गीत को गा रहे हैं आपके बंधन खुल रहे हैं, आपकी बीमारी भाग रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में एंटर कर चुके हैं। लॉर्ड टच, लॉर्ड टच, लॉर्ड टच एंड रिलीज योर पीपल, लॉर्ड। होली स्पिरिट टच and break down the bondages of Satan right now. Every bondages, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, break in Jesus' name. Oh, do so, Yeshua. दोस्त है तू मेरा, वो हमारा मित्र है। दोस्त है तू मेरा, वो हमारा दोस्त है तू मेरा, यीशु। आपकी बीमारियां जा रही हैं, यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, यीशु। ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मेरा जी उठा। ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मेरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। पर मित्र की विशेषता क्या है? मित्र की जो विशेषता है, सच्चा मित्र विश्वास योग्य होता है। आप उस पर तकिया कर सकते हैं, आप उसको विश्वास कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मित्र की परख जो है विश्वास योग्यता पर डिपेंड करती है। एक सच्चा मित्र वो कभी आपके खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में आप देखें, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 23वां पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 23वां पद। और पवित्र
पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर आपकी मित्रता को एक्सेप्ट करना चाहता है। आप ये तो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, परमेश्वर हमारा मित्र है, पर ये आप जान लीजिए कि क्या वो आपके प्रति इस बात के लिए कह रहा है कि नहीं, ये बच्चा मेरे लिए मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। मेरे जीजो, वो आंख बंद करके आपको मित्र एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहे आंख बंद करके कर लीजिए, चाहे आंख बंद करके लिए कर दीजिए, चाहे आप भ्रम में होकर कर लीजिए कि यीशु मसीह हमारा मित्र है, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, पर वो नहीं करता। वो आपकी परख करता है, वो आपको जांचना चाहता है। और मैंने आपको बताया कि सच्चे मित्र की विश्वास योग्यता जो है वो आपको दिखानी होगी। क्या आप चाहते हैं कि आप कलीसिया के लोग जो हैं इस बात के लिए सोचते हैं कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा मित्र हूं? वो तो है ही, वो तो आप पूरी दुनिया का मित्र है, बनना चाहता है, लेकिन वो क्या आपका मित्र है? क्या वो आप दावे के साथ कह सकते हैं? पर यह बात तो आपकी विश्वास योग्यता पर डिपेंड करती है। मेरे अजीजों, अगर आप अब्राहम के व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें, अब्राहम एक धनाढ्य परिवार का रहने वाला था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उससे इस बात के लिए कहा कि तू अपने माता पिता के घर को छोड़कर निकल, उसने ये नहीं बताया कि देखो अगर तुम निकल कर आओगे तो मैं तुम्हें सीधे अमेरिका भेजूंगा, वहां नाम लिखा जाएगा तुम्हारा, वहां तुम्हारा भविष्य बनाया जाएगा, वहां तुम बहुत अच्छे से रहने पाओगे। नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तू अपने माँ बाप के घर को छोड़कर निकला, मेरे पीछे चल। इसके बाद एक वक्त वर्ड भी नहीं कहा। पर अब्राहम चूंकि विश्वास योग्य था, इसलिए खुदा की आवाज को सुनकर वो अपने पिता के घर को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर, अपने भतीजे लूत को लेकर निकल पड़ा। उसने एक सवाल नहीं किया, मेरा भविष्य क्या होगा। आज ढेरों सवाल है कि यीशु मसीह को हम जब अपना ईश्वर मानेंगे या यीशु मसीह के चर्च आ जाएंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। आपको बताएं, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम यहां से कुछ लेकर जाएं। क्या मिलेगा? हम क्या मिलेगा? अरे ये वर्ड तो अब्राहम को भी बोलना चाहिए था कि हमको क्या मिलेगा, हम अपने बाप के घर को छोड़कर चले आए। यहां तो हम आराम से रोटी खा रहे थे, आराम से रह रहे थे, अगर हम बाप के घर को छोड़ के आए तो हमको मिलेगा क्या? मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, जिसने मेरे लिए अपने माँ बाप, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, उसको कई गुना मिलेगा, कई गुना मिलेगा। लेकिन सवाल नहीं करने की जरूरत है। विश्वास योग्यता इस बात को सिद्ध करती है कि आपको विश्वास नहीं करना है। उत्पत्ति उसका 48 अध्याय और उसका 17वां पद। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मेरे अजीजों, जब खुदा आपकी विश्वास योग्यता को देखता है
और परख लेता है, तब वो अपने भेद की बातों को, अपने वचन को, अपने तमाम योजनाओं को वो है प्रकट करता है। देखो मैं इस तरह से करने जा रहा हूं, देखो मैं अपनी भेद की बातों को तुम्हारे ऊपर जाहिर करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है कि वो अपने दिल के सारे हालात को अपनी कलीसिया के लोगों पर जाहिर कर दे, ताकि वो लोग किसी भी दांव पे से में फंस ना जाए, वो बचे रहे, वो जीवन को हासिल करने पाए। वो कहता है क्या मैं अब्राहम से छिपा कर रखूं? मेरे अजीजों, वो कुछ नहीं छिपाता और वक्त से पहले वो जाहिर भी नहीं करता। क्यों? उसने कहा तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और जैसे जैसे तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जाएगा, मैं अपने आप को तेरे ऊपर जाहिर करूंगा, मैं अपने भेद को तेरे ऊपर जाहिर करूंगा, मैं अपनी योजनाओं को जाहिर करूंगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है। घंटों बैठकर अपने मित्र से बात की जा सकती है। मित्र ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप अपने दुखों को बयान कर सकते हैं, अपने सारे कष्टों को। कोई नहीं होता, मन करता है कि मित्र के सामने अपने तमाम ख्यालात को बयान करें। घंटों बयान कर सकते, रात भर कहें तो हम बात कर सकते हैं। मेरा ये दुख है, मैं बयान करना चाहता हूं, मेरी ये तकलीफ है, मेरे ये प्लान है, मैं बयान करना चाहता हूं। खुदा भी इस बात के लिए करता है, जब वो आपको अपना मित्र बना लेता है, जब वो आपको आपकी विश्वास योग्यता को देख लेता है, तब वो अपने हाल को बयान करता है, अपनी योजनाओं को बयान करता है। मेरे अजीजों, अमोस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद को देखें। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए हुए कुछ न करेगा। जो चीज वो करने जा रहा है, जो उसका प्लान है, जो उसकी योजना है, जो सेकंड कमिंग की योजना है, उसको पहले अपने लोगों पर जाहिर करेगा, बताएगा। अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए वो कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब जानते हैं कि वो हर चीज आपको बताएगा, हर चीज आपको सिखाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। पर मेरे अजीजों, जहां ढेरों मित्र हैं, जहां ढेरों तरह के मित्र पाए जा रहे हैं, उस मित्र में एक अकेला यीशु है जिसको आपको पहचानने की जरूरत है, जिसको आपको जानने की जरूरत है, जिसके प्रति आपको विश्वास योग्य बनने की जरूरत है, जिसके उन तमाम भेदों को आपको मालूम करने की जरूरत है। अब हमेशा इस बात के लिए कहते हैं हमको मालूम नहीं, खुदा हम क्या करना चाहता है हमको भैया पता नहीं, वही जाने। और यहां पे लिखा हुआ है बिना मर्म प्रकट किए हुए वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया जीसस। कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने नूह से कहा एक कश्ती बना, मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। ये क्या है? वो योजना है जो नूह के ऊपर जाहिर की जा रही है। एक भेद की बात है, जितने लोग इसमें आ जाएंगे वो बचा लिए जाएंगे, वो जीवन को हासिल करने पाएंगे। मेरे अजीजों, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, किसी ने। परमेश्वर ने नूह के ऊपर जाहिर की और कर दिखाया।
ऐसे तमाम लोग हैं जो खुदा के खादिम में, जिन पर खुदा अपने मर्म को प्रकट करता है, जाहिर करता है कि देखो आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से होगा। क्या उसके शागिर्द, उसने अपने शागिर्दों से बात प्रकट नहीं की? कई बार उसने बताया कि नहीं देखो वो समय आ रहा है कि लोग मुझे पकड़ लेंगे, जेल खाने में डालेंगे, क्रूज पर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। इस तरह से पतरस आके कहने लगा, अरे कौन सी बात कर रहे हो प्रभु जी, ये बात तेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तू तो खुदा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको झिड़का। ये तो परमेश्वर की योजना है और तू मना कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि उस मर्म को आपके ऊपर जाहिर करे, पर आपको भी चाहिए कि आप विश्वासी होगे, उसको उसके मित्र कहना है। अगर कह सके तो कह सके, इस पृथ्वी पर मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। खुदा से इतना प्यार करने की जरूरत है, उसके ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। उसने जब इस बात के लिए कह दिया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तो आकर वापस तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो इस बात का आपको विश्वास करने की जरूरत है और अपनी विश्वास योग्यता को बना के रखने की जरूरत है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे ये कहा है और कहा है तो उसे पूरा भी करेगा, और एक दिन हमको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। पता नहीं भैया कब आएगा, कब ले जाएगा, हमको तो कुछ नहीं पता। तो कहां से आप उसके मित्र कहलाएंगे? अब्राहम ने खुदा की बात को की प्रतीति की, उस पर विश्वास किया और यह बात परमेश्वर को अच्छी लगी और वो धर्मी गिना गया। मेरे अजीजों, हमको एक काम करने की जरूरत है, अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। दूसरी बात, मित्र की जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है वो प्रेम की है, वो प्रेम की है। और सच्चा मित्र सच्चा व्यक्ति अपने मित्र से प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। आप कहलाते हैं कि आप सच्चे हैं, आप एक सच्चे मसीह हैं, एक सच्चे मित्र हैं। यीशु मसीह के साथ आपने मित्रता की हुई है। तो सच्चा मित्र की दूसरी विशेषता यह है कि वो प्रेम करता है, वो प्यार करता है। किससे? अपने यीशु से प्यार करता है, यीशु से प्यार करता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 17वां पद। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र सब समय पर प्रेम रखता है जब तक उसको मिलता रहता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता वो है। भाग जाता है। सीधा उल्टा, मित्र तब तक प्यार करता है जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज दुनिया में नहीं ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, आज कलीसिया में ऐसे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिलता रहे, बस मिलता रहे, कहीं बुला लो, मिलता रहे, और मुसीबत आएगी तो हम भाग जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब न जाने कितने चर्चेस बंद हो गए, जानते क्यों बंद हो गए? मुसीबत आई तो छोड़ के चले गए, और कोई नहीं बचा, सिर्फ पादरी अकेला बचा। तो चलो फिर तुम ही जेल चलो,
थाने चकेरी में आप बैठे रहना। नहीं नहीं मेरे अजीजों, अगर आपको खुदा से मित्रता है तो खुदा के प्रति आपका प्रेम उजागर होना चाहिए। आपका प्रेम अगर है तो लिखा हुआ है मित्र सब समय में प्रेम रखता है, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे किसी तरह का कष्ट हो, आपको प्रेम रखना चाहिए। अगर आप इस बात के लिए कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा मित्र है, ये कलीसिया पतरस को कब दी गई? जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मित्रता को पहचान नहीं लिया। बार बार कह रहे पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? पतरस बार बार क्यों पूछ रहे हो? आप तो जानते। फिर उसने कहा आप तो जानते हैं प्रभु, आप तो जानते हैं। तो उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा, अब मैं तुझे चराने के लिए देता हूं। अब मैं पहचान गया कि तुम मुझसे प्रेम रखता है, अब मैं जान गया कि तुम मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसके लोग भी उससे प्यार करें, कलीसिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करें। और जो सच्चा मित्र है उसकी क्वालिटी है वो सब समय पे प्यार करता है। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, कोविड के समय में मैंने अपनी कलीसिया के लोगों को देखा, सब एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंधे हुए थे। जब कोई आना नहीं पसंद कर रहा था, जब कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा जो भाई रवि हैं, कोविड हुआ है मुझे, लेकिन आके घर में बैठे सोफे में बैठे हुए, अरे छोड़िए पादरी साहब, अरे छोड़िए पादरी साहब। मैं कह रही इनको किसी ने भेजा किसने है कि कोविड वाले। मेरे जो सच्चा मित्र अपने यीशु से, अपनी कलीसिया से, अपने चरवाहे से प्रेम करता है, विपत्ति के समय प्रेम करता है। मेरे अजीजों, हमने देखा अपनी कलीसिया में किस तरह से, और मैं चाहता हूं ये प्रेम बढ़ने पाए, ये प्रेम और तरक्की करने पाए, हमारी मित्रता उजागर होने पाए, दुनिया के लोग इस बात को जानने पाए कि सच्चा जो मित्र है वो विपत्ति के समय भी प्रेम करता है। और एक खास बात यह है, और विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है, एक परिवार का सदस्य हो जाता है, आपके हर काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई है हम, ये हमारी बहन है, हम इसको लेकर आए, इसका ये काम होना है। क्या हो गया? वो भी सोच रहे कि ये कैसे बहन हो गई। नहीं, बहन है मेरी। विपत्ति के समय जब काम पड़ रहा है तो हम इसे छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम इसे त्यागेंगे थोड़ी ना, ये मेरी बहन है। विपत्ति के समय भाई बन जाना ये कलीसिया में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ हम हर समय प्रेम रखें, और जब विपत्ति आती है तो हम भाई के रूप में आ जाएं। हालेलुया। एक साथ बांध ले मुट्ठी, एक साथ कहें नहीं ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके साथ खड़ा हूं। विपत्ति के समय भाई बन जाता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मेरी कलीसिया जो है वो नित्य प्रतिदिन इन सारी चीजों को सीख रही है। मैंने देखा है कि किस तरह से भाई बन के आप काम कर रहे हैं। आपको ये कलीसिया जो बनी है वो बहुत आसानी से नहीं बनती, जबकि रोक लगी हुई थी, मोहल्ले वाले अगेंस्ट में थे, सारी चीजें, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पे रहते थे वो हम भाई थे। कुछ भी हो जाए हम खड़े रहेंगे, कुछ भी रह जाए हम आपकी मदद करेंगे,
कुछ भी हो जाए मैं हम आपके सामने होंगे। खुदा यही तो चाहता है, खुदा की यही तो तमन्ना है। मित्रता का स्वभाव आज कलीसिया में होना चाहिए। जब वो सच्चा मित्र है तो वो ये भी चाहता है कि कलीसिया में मित्रता का स्वभाव होने पाए। हालेलुया जीसस। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 14वां पद। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि जो कोई इस समय चुपचाप रहे, जो तू इस समय चुपचाप रहे। मेरे अजीजों, बड़ी भयंकर परिस्थिति आ गई है कि प्लान मालूम हो गया है कि जो हमान है वो एक ही दिन में पूरे यहूदियों को खत्म कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मर्दके ने कहा अगर तू चुपचाप रही, चुपचाप रही। अब वक्त आ गया है कि तुझे विपत्ति के समय भाई बनने की जरूरत है। आज वक्त आ गया है कि एस्तर तू भाई बन जा, तू बहन का स्वरूप धारण कर ले ताकि तेरे लोग बचाए जाएं। और भाई बनना कोई आसान बात नहीं है। भाई बनने का मतलब है कि आपको सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। अब तुझे सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वो बता रहा है यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा कहीं से भी, परंतु तू अपने पिता के घर आने समय नाश हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय में राजपद मिला। अगर तूने काम नहीं किया तो खुदा करेगा, उद्धार तो होगा, यहूदी कौम बचाई तो जाएगी। पर इस बात के लिए ध्यान रखो कि खुदा ने इसी वास्ते तुम्हें यहां पर रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है। खुदा तुम्हें यहां पर लेकर आया है। खुदा तुम्हें धन दौलत और महिमा दे रहा है। खुदा ने तुम्हें ऊंचे स्थान में रखा है। नहीं, मैं अब ऊंचे स्थान पे हो गया तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ये है ही नीचे, खुदा ने इन्हें नीचा बनाया है। ये है ही गरीब, खुदा ने इन्हें गरीब बनाया है। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, मर्दकी कह रहा है इसीलिए तू बनाई गई है, इसीलिए तू रखी गई है, इसीलिए तू अपॉइंट की गई है कि तुझे अपनी कौम के लिए एक बहन के रूप में काम करना होगा। उनके बचाने के लिए तुझे काम करना होगा। उनके लिए सच्ची मित्रता को रखनी होगी। मेरे अजीजों, तुझे सच्चा प्रेम रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत, रूत की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 16वां पद। रूत बोली तुम मुझसे यह विनती ना कर, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग तेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मुझसे मत कह कि तू लौट जा। मुझे मालूम है आज अपनी विश्वास योग्यता को मुझे सिद्ध करने की जरूरत है। मैंने अगर आज तुझे अकेले जाने दिया तो मैं जानती हूं कि तेरा क्या होगा। आज विपत्ति का दिन है, तेरा सब कुछ लुट गया है, तू यहां से जाना चाह रही है, पर मुझसे ये ना कहे कि तू चली जा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। ये है एक बहू की सच्ची मित्रता। अब क्यों लाई गई हैं? क्यों हमने अपने परिवार में आपको रखा है?
क्यों इतना पैसा लगा के हम अपने परिवार में लेके आए हैं आपको? हो तो जाएगा काम, खिला तो लिए जाऊंगी मैं, कोई ना कोई खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन प्रभु तुझसे पूछेगा कि क्यों तू इस परिवार में आए, क्यों तू इस परिवार में आकर तूने रहना शुरू किया। ये वक्त है, ये वक्त है, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो विपत्ति के समय भी सब तरह से काम करता है। जब विपत्ति आ रही है तब भी काम कर रहा है, और फिर भाई बन जाता है। मेरे अजीजों, ये है भाई, ये है सच्ची बहू। तो जहां जाएगी मैं जाऊंगी, जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये तो मुआबनी थी, मुआब में रहने वाली थी, ये बुतों की पूजा करती थी, लेकिन आज ये कह रही है नहीं, मैं अपनी विश्वास योग्यता को जाहिर करूंगी, मैं अपनी मित्रता को जाहिर करूंगी। और सच्चा मित्र जो है वो प्रेम रखता है, प्रेम रखता है। एक पद आपको निकाल ले, पहला सिंबल उसका 20 अध्याय और उसका 17वां पद। ये प्रेम की एक मिसाल है। और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था, योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, उसने उसको शपथ खिलाई, क्योंकि वह उसे अपने प्राण के बराबर, वो उसे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था। प्रेम की एक मिसाल है। योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था। कसम खाओ, यहां से अभी चले जाओ, यहां से कहीं जाकर छिप जाओ। मेरा बाप तुम्हें मार देना चाहता है, मेरा बाप तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूं, और मैं ऐसा प्रेम करता हूं जैसे मैं अपने प्राण से प्रेम कर रहा हूं, जैसे मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं। कहां योनाथन और कहां दाऊद? दाऊद एक साधारण गरड़िया, योनाथन शाऊल का बेटा। कोई मैच नहीं है, पर ये दोनों आपस में मित्र हैं। मैं अपने प्राण की खातिर तुमसे कह रहा हूं, मैं अपने प्राण की खातिर ऐसा कह रहा हूं कि यहां से तुम चले जाओ अभी। मेरे अजीजों, कितना बड़ा प्रेम है। मुसीबत में वो भाई बन गया, भाई बन गया। दाऊद को उसने बचाया। दाऊद इस्राएल का राजा हो गया। नहीं तो दाऊद कभी इस्राएल का राजा नहीं हो सकता था, और उसका पिता दाऊद शाऊल उसे मार देता। पर योनाथन की वजह से, उसकी मित्रता की वजह से जो है दाऊद जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बचाया गया। मित्रता की तीसरी विशेषता, मित्रता की तीसरी विशेषता यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 13वां पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना मित्र के लिए अपना प्राण दे। कोई नहीं, कोई ऐसा प्रेमी नहीं कि अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। पर मैं एक यीशु मसीह को जानता हूं, उसको पहचानता हूं। उसने हमें न सिर्फ अपना मित्र बनाया, वरन हमारे लिए
अपने आप को दे दिया। इस दुनिया में मित्र तो बहुत हैं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप फोन कॉल करिए, मित्र आ जाएगा। आप भूखे हैं, फोन कॉल करिए, मित्र आ जाएगा। लेकिन आप ये कहिए कि मेरे बदले में मर जाओ, कहेगा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे पापों को उठा लो, मैं जा रहा हूं। मित्र जो दुनियावी हैं वो दुनियावी तरीके से आपके साथ है। अय्यूब के जो मित्र थे उन्होंने फैसला किया कि अय्यूब के पास जाएंगे और अय्यूब को बहुत तसल्ली देंगे। अय्यूब से कहेंगे कि भैया तसल्ली रखो। पर जब उन्होंने अय्यूब को देखा तो रोने लगे। अय्यूब को देखा तो उसके दुखों को देखकर रोने लगे। अपने कपड़ों को फाड़ दिया। तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है, तुम मर जा। तुम मित्रों, तुम तो तसल्ली देने के लिए आए थे, पर खुद ही रो रहे हो, खुद ही अपने वस्त्रों को फाड़ रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि खुदा से लान तान करो और मर जाओ। तुम्हारे लिए मर जाना काफी है। मेरे अजीजों, दुनिया के मित्र ऐसे होते हैं, दुनिया के मित्र ऐसे होते हैं। अरे मर जाता तो अच्छा ही रहता है, मर जाता तो अच्छा ही रहता है। नहीं मेरे अजीजों, पर यहां पर एक व्यक्ति है जो मित्रों में सबसे बड़ा मित्र है। उसको छोड़ कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। यही तो मैंने टॉपिक लिया, यीशु मसीह ही सच्चा मित्र है जो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे देता है। जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। जब हम पापी ही थे मेरे अजीजों, उसने हमारे दुखों को देखा, हमारी तकलीफों को आकर महसूस किया। उसने देखा किस तरह से लोग सताए जा रहे हैं, किस तरह से लोग पाप में जकड़े जा रहे हैं, किस तरह से मौत के शिकार हो रहे हैं, किस तरह से शैतान उन्हें फना कर देना चाहता है। उसने कहा मैं आसमान का तख्त ताज छोड़ दूंगा और जमीन पर उतरूंगा ताकि मेरे लोग बचाए जाए और मैं उनके लिए उस श्राप को तोड़ दूंगा जो व्यवस्था का श्राप है। व्यवस्था का श्राप जो है वो मौत है, और मैं उस श्राप से बचा लूंगा, मैं उन्हें जिंदगी दूंगा, मैं उस व्यवस्था के सामने खड़ा हो जाऊंगा। और उसने अपने प्राण को दे दिया और अब हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं। सच्ची मित्रता की परख, मित्र अपने आप को निछावर कर देता है। सच्चा चरवाहा मैं हूं, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपनी जान देता है। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। पर पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा वो है, परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। अगर हम परमेश्वर के मित्र हैं तो परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखें। मेरे अजीजों, अगर हम आपस में प्रेम नहीं रखते हैं, अगर हमारी बातचीत आपस में नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह से भी आप प्रेम नहीं रख सकते और ना बात कर सकते, उसके मित्र नहीं ठहर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हमारा नया जन्म हुआ है,
हमने बपतिस्मा लिया है, हम यीशु को जानते हैं, हमने यीशु से जन्म लिया है, तो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। खुदा यही चाहता है, कलीसिया में प्रेम की मित्रता होनी चाहिए, प्रेम मित्रता में प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से मुलाकात करिए, एक दूसरे के साथ सुधी रखिए, एक दूसरे की खैर खबर रखिए। मेरे अजीजों, ये खुदा चाहता है। अगर हम जिंदा रहते हुए इस पृथ्वी पर हम किसी से प्रेम नहीं रखते या किसी से बात नहीं करते, तो इसका मतलब ये है हम यीशु को जानते ही नहीं। कहे जितना करना है कह लीजिए, लेकिन जो मित्र है वो, उसके अंदर की विशेषता यह है कि वो अपने प्राण को देता है, उससे बात करता है, उससे मुलाकात करता है। जिसको हमने देखा नहीं, हम उससे कैसे बात कर सकते? जब यहां किसी से हम बात नहीं कर सकते, तो जिसको देखा नहीं वहां से हम कैसे बात कर सकते हैं? आप फिर कहेंगे कि हमारी सुनी नहीं जाती। बिल्कुल नहीं सुनी जाती। आप मित्र बनिए, मित्र की विशेषता को आप अपने अंदर रखिए। खुदा आपका मित्र बनने के लिए तैयार है, खुदा आपको चाहता है, खुदा की तमन्ना ये है। आज फ्रेंडशिप डे है, मैंने आपको बताया मित्र की विशेषता क्या है। मित्र की विशेषता वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। मित्र की दूसरी विशेषता कि वो प्रेम करता है, और मित्र की तीसरी विशेषता कि वो अपने लोगों के लिए प्राण दे देता है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कहा आपको जलील तो कर देंगे, आपको गुनहगार तो ठहरा देंगे, आपके गुनाहों को तो वो बयान कर देंगे। तुमने ये गुनाह किया है, तुमने ये गुनाह किया है, तुम ये गुनहगार हो। मेरे अजीजों, और गुनाह के कारण बहुत से लोगों का सफाया हो गया, बहुत से। पर ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी मित्रता को सिद्ध किया। आपको मालूम है, उसने कहा ये गुनहगार है, पर मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। मैं इसका सच्चा मित्र हूं, सच्चा मित्र हूं। मैं इसके बदले में अपनी जान दे दूंगा। और वो उसने कैलवरी क्रूज पर कर दिखाया। आज इस फ्रेंडशिप डे में आपको पहचानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है, कौन है आपका मित्र, कौन है? यीशु ही हमारा सच्चा मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।